बसपा की बारी आई, अब बसपा की बारी। सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वामसेफ, डीएस4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशी राम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज बिहार गढ़िया समाज के मिलन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी जो पूरी ताकत के साथ में लगे हैं भाई अनिल पटेल जी, प्रदेश के हमारे प्रभारी उमर शंकर गौतम जी, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के महासचिवों में साजिद जी, हुसैन जी, संजय मंडल जी और हमारे पुराने कोऑर्डिनेटर शिवशंकर जी बैठे हुए हैं और हमारे इस जिले के जिला अध्यक्ष विजय भारती जी हैं, पवन जी बैठे हैं और धनपाल जी बैठे हैं। साथ ही इस मिलन समारोह जिनके देख रेख में हुआ और जिन्होंने पटना में आके अपनी बात को रखा और अपनी बात को आज उन्होंने प्रूफ किया, उसमें से खास तौर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गढ़िया समाज संतोष पाल जी का भी और डॉक्टर धनजी पाल जी का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दिनकर पाल जी का भी, अनिल पाल जी, निवास पाल जी, दीपक पाल जी और तमाम मेरे सामने बैठे हुए पाल समाज के माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं, आप सभी लोगों में क्रांतिकारी जय भीम कर रहा हूं। मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, मैं समझ रहा हूं समय ज्यादा हो, मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि आखिर ये गढ़िया समाज क्या है, ये पाल समाज कहां से है? कभी सोचा आपने गढ़िया समाज कहां से आया? पाल समाज कौन थे? आज ये कौन लोग हैं जो मजबूर हैं बकरी चलाने के लिए, भेड़ चलाने के लिए? कभी इतिहास जाना है आपने? कभी इतिहास में बताता हूं, इस देश में 400 साल तक आपने शासन किया है इसी देश में। हर्षवर्धन के शासन के अंत के बाद बिहार में गोपाल जो गढ़िया समाज का व्यक्ति था, उसने अपने पाल समाज के वंश का स्टार्ट किया। उसने अपने राजशाही तंत्र को स्टार्ट किया। 750 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक 350-400 सालों तक इस देश में अगर राज किया है तो पाल समाज के, गढ़िया समाज के लोग। और जो इतिहास में आपको देखने को मिलता है, और उस वक्त पाल समाज इस देश में बौद्ध धर्म को मानता, बौद्ध धर्म को मानने वाला समाज था। इतिहासकारों में अगर आप जाएं, इतिहास में स्टडी करें तो आपको मालूम होगा 750 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक इस देश में बौद्धों का राज था, माने कि पाल और गढ़ियों का राज था। उसके बाद उनके वंशज देवपाल ने, धर्मपाल ने इस काम को आगे बढ़ाया और देवपाल ने आसाम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक अपने राज्य को बढ़ा दिया। और उनके वंशज धर्मपाल ने कन्नौज तक अपना कब्जा बरकरार रखा। अब आप समझ लीजिए कि पाल समाज कोई इतिहास से बकरियां चलाने वाला नहीं था, ये गरीब नहीं था। इसको साजिश के तहत गरीब बनाया गया, गुलाम बनाया गया, उसे बकरियां और भेड़ चलाने के लिए मजबूर किया गया। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कोई कमजोर समाज नहीं है। ये देखने में लगता है सीधा है, जब अपने में आ जाए
तो मध्य प्रदेश का राजा रामपाल भी बन जाता। मालूम है कि नहीं मालूम है? राजा रामपाल जो बिहारों का शेर बोला जाता था, जिसकी बंदूक की आवाज से दूर दूर कोसों कोसों सामंतवादी कांपा करते थे, वो है ये इतिहास। इसलिए अपने इतिहास को जानना जरूरी है। और बाबा साहब और मास्टर कांशीराम साहब कहते थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी अपने इतिहास को बना नहीं सकती। इसलिए अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो संतोष पाल जी ने मुझसे वादा किया कि बिहार के अंदर 5 समाज और गौरिया समाज एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करेगा। निश्चित तौर से आपका वादा पूरा होगा तो बहुजन समाज पार्टी आपके वादे से पीछे करने वाली नहीं है। आपने जितना मांगा है उसका 25% फालतू देने का काम, ये ताकत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे उमाशंकर गौतम जी कह रहे कि हम आपको मात्र टिकट नहीं दे रहे, हम आपको टिकट के साथ में हर विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट भी मानते हैं कि नहीं मानते? ये बात पक्का मानते हैं नहीं मानते? ये ताकत बीएसपी की है। और हमारा समाज और तुम्हारा समाज दोनों टूटे फूटे लोग हो कि नहीं हो? जिनको तोड़ा गया, जिनको दबाया गया, जिनका सब कुछ छीन लिया गया और पेट पालने के मजबूरी में हमें बकरी और भेड़ चरानी पड़ी। मजबूरी में जो कौम शासक थी, जो कौम राजा थी, वो कौम आज अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करता है, भेड़ और बकरी चलाने पड़ते हैं। और तुम भी कुटे पिटे और हम भी कुटे पिटे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी आप एग्जाम्पल देखिए, जब कुटे पिटे लोग तो मिल सकते हैं, लेकिन कुटे पिटे लोग अगर बड़े लोगों से मिलेंगे तो उनके साथ में मिल मानते हैं कि नहीं मानते? जैसे कि मकाई का आटा कुटा पिटा होता है कि नहीं है? मकाई का आटा कुटा पिटा होता है। अगर उस कुटे पिटे आटे को अगर आप दूध में मिला दो तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर उसी कुटे पिटे आटे को अगर कुटे पिटे मिठा में मिला दो तो मिल जाएगा। मानते कि नहीं मानते? हम भी कुटे पिटे और तुम भी कुटे पिटे। और इस दोनों कुटे पिटे लोगों ने कहा बिहार में सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेकर रहेंगे। अभी हमारे संतोष पाल जी बता रहे थे, कैमूर की घटना बता रहे थे। कैमूर में एक हमारे गौरिया समाज के भाई अपनी बहनों को लेकर के जा रहे थे। एक पिकअप वाला आता है, उनकी बहनों को रौंद के चला जाता है। पुलिस आती है, उस पिकअप वाले को भगा देती है, भाग जाओ, बहुत घड़िया मर। लेकिन ये नहीं सोचा कि उस गौरिया समाज के ऊपर क्या बीती कि जिसने अपनी मेहनत से, अपनी बदौलत, अपनी पूंजी को गंवाने का काम किया। कोई पार्टी नहीं आई, कहीं मिलके तो नहीं आए आरजेडी वालों से यार। वहां कोई नहीं गया, न बीजेपी गई, न आरजेडी गई, न उधर वो लोक जनशक्ति पार्टी गई, न लोक मोर्चा गया, न कोई मोर्चा। लेकिन उस गौरिया समाज की हेल्प करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता एफआईआर हुआ। एसपी बोलता है नेताओं से कि तुम्हें क्या पड़ी है, उसकी बहनें मर गई, तुमसे क्या पड़ी है? उसने कहा ये मेरा बहुजन समाज का भाई है, उसके साथ अन्याय बहुजन समाज पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी। हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और जहां पर भी ऐसी घटनाएं घटती,
हम जात नहीं देखते, ये हमारे किस जात का भाई। अगर वो मेरे बहुजन समाज का है तो हम जाएंगे, उसके अन्याय के साथ में उसकी लड़ाई लड़ने का काम न्याय के लिए बीएसपी का कार्यकर्ता करता है। और ये बात अलग निरंजन पाल जी भी जानते, हमारे मंच पे बैठे आपके समाज, हमारे प्रदेश के महामुख्य, ये बीएसपी कभी भेदभाव नहीं कर। बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की अपनी पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं कि उमाशंकर गौतम जी ने उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं के नाम गिना दिए, जिनको मान्या बहन जी ने अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। कोई उनका वजूद नहीं था, लेकिन उनको मंत्री बना दिया। एसपी सिंह बघेल को जो लोकसभा हार गए, उनको भी बहन जी ने राज्यसभा पहुंचाने का काम बहन जी ने किया। अगर कोई देश में पहला गौड़िया समाज का बच्चा राज्यसभा के अंदर पहुंचा तो पहुंचाने वाले बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती। और आज भी आपको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शेर का बच्चा विश्वनाथ पाल आज पूरे देश के अंदर दहाड़ने का काम कर रहा है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश का जो उपाध्यक्ष है वो सुनील कुमार बघेल है, जो भिंड का रहने वाला है। और हमने वहां पर भी, भिंड के अंदर भी हमने 2 टिकट गौड़िया समाज को देने का काम किया। उसके बाद हमने 2 टिकट बालाघाट में देने का काम किया। हम कभी भी अपने समाज को पीछे नहीं आगे करना चाहते, गौड़िया समाज के बच्चों को आगे करना चाहते। और ये सच्चाई है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, तमाम यहाँ पे साथी बैठे, तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो ये चाहती है, इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, इस देश के अंदर आर्थिक मुक्ति का आंदोलन होना चाहिए। ये हमारा आयारा है, इस सामाजिक परिवर्तन हम करके रहेंगे, इस देश के अंदर आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चला करके रहेंगे। समय लग सकता है, लेकिन हमारी विचारधारा नहीं बदलने वाली है और हम ये करके रहेंगे। बीएसपी अपने महापुरुषों का मान सम्मान भी देती है। आपको देखिए कि आपके सामने कुशवाहा समाज का बेटा, सैनिक समाज का बेटा, हमारे महात्मा फुले जी की फोटो इस मंदिर में लगी है। सबसे पहले महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने हमें आरक्षण दिया, महात्मा फुले ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। उसके बाद आपने देखा नारायण गुरु स्वामी की आपके फोटो लगी है, जो तेली, तमोली और जसवाल समाज से आते हैं। और उसके बाद आपने देखिए पेरियार रामास्वामी साहब की फोटो लगी, जो कि तमिलनाडु के ईरोड के रहने वाले हैं, जो कि गौड़िया समाज का बेटा है। ये बीएसपी अपने महापुरुषों को सम्मान देती है। बीएसपी की विचारधारा इसीलिए इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मैच नहीं करती है, कभी मिलती नहीं है। और हमारी लड़ाई और उनकी लड़ाई अलग है। उनकी लड़ाई आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मांझी जी वाली पार्टी हो, आपकी चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो कुशवाहा जी वाली लोक मोर्चा पार्टी हो, हमारी लड़ाई और उनकी लड़ाई अलग है। वो विकास की बातें करते हैं, लेकिन हम सामाजिक परिवर्तन की बातें करते हैं। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें पावर चाहिए, अधिकार चाहिए। जो तुमने हमसे छीन लिए हैं, हम उनको वापस चाहते हैं। इसकी लड़ाई हमारी लड़ाई चल रही है। और ये हम निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से गौड़िया समाज ने अपना समर्थन जाहिर किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ कदमों से कदम मिला करके और भी तमाम समाज हमारे भूले भटके लोग अलग अलग घूम रहे हैं, उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। और 2025 में बीएसपी के हाथी को इतना मजबूत कर देंगे कि बिना बीएसपी के ताला वहां नहीं खुलेगा, बिना बीएसपी के ताला नहीं खुलेगा। और जो हमारी शर्तों को मानेगा, तभी विधानसभा का ताला बीएसपी खोलने का काम करेगा। और इसलिए मैं आप सबसे मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारी ताकत के साथ में अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई है। निश्चित तौर से जो आपकी मांगे हैं, हम उनको मांगों को पूरा करके आपको 100% जोड़ करके जा रहे हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने महापुरुषों के सम्मान में खड़े होकर के जोरदार नारे लगाने काम करेंगे।
बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, रामा स्वामी साहब अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर जी माता जी अमर रहे, मदर कांसीराम साहब अमर रहे, बहन जी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा है किसान, नीला झंडा। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा है किसान। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब रामजी गौतम जी, आपके मुख्य अतिथि के रूप में।